पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान, धर्म कभी राजनीति से, कांग्रेस पार्टी से नहीं जोड़ा। धर्म आस्था का विषय है, धर्मों पर विवाद भाजपा ने छेड़ा। विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में दुर्दांत अपराधी विकास दुबे को सरेंडर करने के लिए चुना गया। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूर्व सीएम उमा भारती ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। विकास दुबे को जिनका संरक्षण मिला, पूछताछ के बाद एनकाउंटर होना था, इसलिए महाकाल मंदिर का शुद्धिकरण जरूरी है। सावन का महीना भी है, इसलिए शुद्धिकरण जरूरी है। धर्म को कभी कांग्रेस पार्टी ने राजनीति में लेकर नहीं आए हैं और कोई सा भी धर्म हो वो आस्था की बात रही है। और सभी कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी उसमें संविधान में इसीलिए सर्वधर्म समभाव की बात आई और सभी धर्मों को अपनी अपनी धर्म को अपनाने का और उसमें अपनी श्रद्धा रखने का हक दिया गया था। लेकिन धर्म, हिंदू धर्म और बाकी धर्म, इन पर अगर कोई विवाद छेड़ा है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ा है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जब बदनावर गए तो उसके पहले महाकाल में दर्शन करके गए, लेकिन उसी महाकाल के मंदिर में जो विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ उन्होंने करोड़ों रुपए अपनी सरकार के समय स्वीकृत किए थे, धर्म मंत्रिता में 350 करोड़ रुपए, उसमें किस तरह से एक ऐसा अपराधी जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या की थी उसको लाके वहाँ सरेंडर कराया जाता है। और इस पे विवाद केवल कांग्रेस पार्टी नहीं छेड़ा, उनकी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी इसमें सवाल उठाए हैं कि महाकाल उज्जैन कैसे जो विकास दुबे जो अपराधी था वो आ गया, पूरा मध्य प्रदेश लांग के कैसे आ गया और कभी कहीं किसी ने चेक कैसे नहीं किया उसको। और वहाँ का एक सिक्योरिटी गार्ड वो उसको बताता है कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, और फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। जो भी घटना वहाँ पर हुई, वहाँ के थानेदार को रात को हटा दिया गया। और ये सब चीज़ें, और वहाँ के एक एडिशनल एसपी का वीडियो वायरल हुआ है कि ये कानपुर पहुँच ही नहीं पाएगा। और बहुत से नेताओं ने, बहुत से पत्रकारों ने कहा था कि इसकी एनकाउंटर हो जाएगी, और वो हुई जैसा वो था। सवाल उस बात का नहीं है, अपराधी था, उसको मारा ही जाना था। लेकिन उसको जो लोग यहाँ उज्जैन तक लेके आए, उसको जो संरक्षण मिल रहा था इसके पहले भी उसने एक राज्य मंत्री की थाने के अंदर हत्या की थी और छूट गया था। तो ये सब बातें उजागर होने की बात थी। ये एनकाउंटर करना ही था, जैसा किया है तो 8-10 दिन में सब पूरी पूछताछ करके फिर भी एनकाउंटर कर सकते थे। जेल से भगा के एनकाउंटर हो सकता था। पर वो चीज़ें जो सफ़ेद पोश लोगों का उससे संपर्क जो था वो जो उजागर नहीं हुआ, मैं समझता हूँ कि बात केवल उसकी है, उसके साथ वो सब उनके जो संपर्क थे वो सब दफन हो गए। और इसलिए ये बात उठी है, कांग्रेस ने कहा कि ऐसी जगह महाकाल जैसे पवित्र मंदिर में उसको लेके उसको सरेंडर कराया गया, इसलिए उसका शुद्धिकरण होना चाहिए, पवित्र। और दूसरा, श्रावण का महीना चल रहा है, जो भगवान शिव और श्रावण सब पर्याय हैं, तो इसलिए उसकी साफ़ सफाई होना ज़रूरी है, शुद्धिकरण होना ज़रूरी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये अभियान चलाया है। विकास जैसे बताया गया कि कानपुर के पास उसका एनकाउंटर हुआ, उसने भागने की कोशिश की और पुलिस से पिस्टल वगैरह छीन ली, तो उसको भागने का सबसे आसान तो ये जगह उज्जैन थी। मंदिर के अंदर खुले रूप घूम रहा है, फ़ोटो खिंचवा रहा है, भाग सकता था। और जिस तरह से उसको ले गए हैं, जब उसके पास हथियार नहीं थे वहाँ पर कानपुर के अंदर, तो उसने छीन के कर लिया। यहाँ तो उसके पास सब कुछ था, वो भाग सकता था। यही एक हास्यास्पद है कि यहाँ आराम से घूम रहा है, उसको पूरा मौका था, खुद कह रहा है कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, तब यहाँ भागा नहीं, यहाँ छीना झपटी नहीं हुई। आराम से जो गार्ड था उसने कहा कि विकास दुबे है, पुलिस को बुलाया, अरेस्ट हो गए।
तो वहाँ ऐसा क्या उसको ज्ञान प्राप्त हो गया कि गिरते ही उसने बंदूक छीन ली और पुलिस चला दी। ये दोनों चीज़ें जो हैं कंपेरेबल हैं, तो इसलिए ये सब लगता है कि सब प्रायोजित है।